गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने आगे बात करते हैं। जो अपने लास्ट वीडियो था उसमें अपने टॉपिक स्टार्ट किया था कि कुछ उपसंयोजन में कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पद, फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अपन ने जो बात लास्ट वीडियो में की थी वो अपनी थी लिगेंड्स पर। तो लिगेंड्स के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। एक तो आपको बताया था मोनोडेंटेड, दूसरा आपको बताया डाइडेंटेड, ठीक है, और एक आपको बताया था एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि EDTA का आपको बताया था। ठीक है, तो जो क्या है हेक्साडेंटेड लिगेंड था। अब अपन बात करते हैं कि ऐसे जो लिगेंड होते हैं इनको अपन क्या बोल सकते हैं कि पॉलीडेंटेड बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है लिगेंड का वो आता है एम्बीडेंट। एम्बीडेंटेड सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड यानी कि दोहरे दंतुक लिगेंड। ठीक है, तो इसमें अपन बात करें तो ये कैसे लिगेंड होते हैं कि जिन लिगेंड या अणु या आयनों में एक या हो एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो और वह परिस्थिति के अनुसार क्या करते हैं, उनमें से किसी भी दाता परमाणु के द्वारा उपसंयोजक बंध बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दोहरे दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है ना, कि भाई मतलब क्या है कि भाई अपने एक तरह से बात तो क्या है कि ये डाइडेंट ही है, लेकिन डाइडेंट टाइप का तो है, लेकिन इसमें क्या है कि जो डोनर एटम है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है वो सेम नहीं है। वो क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप का होगा, यानी कि दो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि दोनों सेम नहीं होंगे। एक तरह से कहने का मतलब तो ये क्या है कि डाइडेंट की टाइप के ही है, लेकिन यहाँ पर एम्बिडेंट क्या बोला गया है कि भाई बात क्या है कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें दो डिफरेंट एटम ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उनमें से क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब कौन सा उसमें से जो लिगेंड है उसका कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करे और क्या बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या होगा, डाइडेंट हो जाएगा। जैसे आपके पास आता है SCN, थायोसाइनाइड आता है। तो थायोसाइनाइड में क्या है कि भाई सल्फर के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसमें से क्या है कि देखो एक तरह से तो दो ऐसे एटम हो गए जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर सकते हैं, तो उस तरह से तो हो गया ये डाइडेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दोनों एटम है वो डिफरेंट है, एक सल्फर है और एक क्या है इसमें नाइट्रोजन है। तो दो डिफरेंट एटम होने के रीजन से इसका नाम क्या बना है, एम्बिडेंट। ठीक है ना, उभय दंत सॉरी एम्बिडेंट यानी कि दोहरे दंतुक लिगेंड। ठीक है ना, तो ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि दोहरे दंतुक लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, क्या डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जिन लिगेंड मॉलिक्यूल में मोर देन वन टाइप, एक से अधिक प्रकार के डोनर एटम हो। ठीक है, यानी कि दाता परमाणु हो और वह परिस्थितियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन परिस्थितियों के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन परिस्थितियों के अनुसार उनमें से किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, क्या कहलाते हैं वो? दोहरे दंतुक यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आपको बताया था SCN, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक लिगेंड में दोनों बातें हैं कि लिगेंड को आपको बताया था भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की कहानी आपको बता रखी है क्लास में, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताई थी। तो इसमें क्या है कि भाई अब ये कौन सा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। अगर ये सल्फर डोनर एटम का काम करता है तो उस कंडीशन में तो ये हो जाएगा वीक लिगेंड, और अगर नाइट्रोजन करता है तो उस कंडीशन में हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर क्या है कि भाई नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है तो हो जाएगा NCS टाइप का, और अगर क्या है कि सल्फर करता है तो उस कंडीशन में हो जाएगा M बॉन्ड SCN टाइप का, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्या है कि यानी कि इस कंडीशन में तो आपके पास बनेगा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। और अगर क्या है कि इसमें सल्फर करता है तो उस कंडीशन में बन जाएगा थायोसाइनेटो, ठीक है। यानी कि जो आप कॉम्प्लेक्सेज में नामकरण करेंगे तो उसमें क्या है कि अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा तो उस समय तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, किस टाइप का बनेगा, आइसोथायोसाइनेटो टाइप का। और अगर क्या है कि सल्फर करता है तो उस कंडीशन में बनेगा थायोसाइनेटो टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा दोहरे दंतुक में आता है आपके पास NO2 माइनस, ठीक है, नाइट्रो, ठीक है। अगर क्या है कि इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, यानी कि OMONO यानी कि ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करता है, तो उस कंडीशन में तो बनेगा नाइट्रीटो, ठीक है, नाइट्रीटो हो जाएगा ये लिगेंड का नाम। और अगर क्या है कि नाइट्रोजन करता है, इस टाइप का बॉन्ड बनता है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा नाइट्राइटो, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आपके बनेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है लिगेंड का वो आता है ब्रिज लिगेंड, यानी कि ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड जैसे आपको डाइबोरेन में जो बॉन्ड बनता है तो आपको पता है कि उसमें क्या है, किस तरह से बनता है, वो बनाना शेप का जो बनता है तो वो क्या है कि ब्रिज बॉन्ड अपन बोलते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर ब्रिज लिगेंड होता है। इसमें क्या है कि जो लिगेंड एक से अधिक, ठीक है ना, कि द लिगेंड विच आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मोर देन वन सेंट्रल एटम, ठीक है, कि जो क्या करता है कि वह लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है, वह लिगेंड जो एक से अधिक यानी कि मोर देन वन सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हो या बंध बनाता हो, क्या कहलाता है वो, सेतु लिगेंड, या अपन क्या बोलते हैं इसको, ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है, सेतु लिगेंड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं अपना NH3 का होल 5 CO कोबाल्ट, ठीक है, और इसके साथ ये Cl और ये Ag, ठीक है, और इसमें आपके पास बन जाएगा ये +3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरा आ जाता है कि एल्यूमिनियम, इसके साथ ये Cl
ये आपका वही ब्रिज बॉन्ड वाली कहानी आ गई है, Cl। और ये Cl, मतलब कि आगे इनके साथ ये बॉन्ड बनते रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो है, तो पहले तो देखो इस टाइप के जो लिगेंड्स थे उनको किस नाम से, बाइडेंट के नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इनको डाइडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास लिगेंड्स के टाइप हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लेशन, क्लेटीकरण। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड वर्ड आता है वो आता है क्लेशन, यानी कि क्लेटीकरण। क्लेटीकरण क्या होता है कि जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी केंद्रीय परमाणु के साथ क्या हो, एक से अधिक उपसहसंयोजक बंध बनाई जाए तो क्या बनती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। और ऐसे संकुलों को क्या कहते हैं अपने, क्लेट संकुल कहते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्लेटीकरण कहते हैं, यानी कि क्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। कि जब क्या हो, जब एक ही लिगेंड द्वारा उसी सेंट्रल एटम के साथ मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, क्लेशन, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल में आपके पास जो आपको द्विदंतुक लिगेंड बताए थे उनका एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है Pt Cl और इसके साथ NH2 CH2 NH2, ये इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा लिगेंड लिया अपन ने, ये लिगेंड कौन सा है, एथिलीन डाइएमीन। कौन सा लिगेंड है ये, एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है। तो ये क्या है कि सेंट्रल मेटल के साथ क्या कर रहा है कि एक बॉन्ड ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि मोर देन वन, यानी कि 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि उसी सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए इसने, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गई, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्या है कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, और इससे क्या है कि जो संकुल होते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्लेट संकुल बनती है। और इससे बने कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्लेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्लेशन कहते हैं। इसी तरह से और भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे अदर एग्जाम्पल में आपको बताएं, यहाँ पर Pt, ठीक है, इसके साथ यहाँ पर एक Cl, फिर इसके साथ NH2 CH2 NH, ठीक है, CH2 NH, और ये एक बॉन्ड ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसके साथ क्या हो गए,
कि टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड इसने क्या है कि, यानी कि आपके पास कौन सा है, ये जो एथिलीन डाई एमीन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये एथिलीन ट्राई एमीन है आपके पास, जो सॉरी ब्यूटिलीन ट्राई एमीन जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, उसके द्वारा इस तरह से ये बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से क्या है कि इसी को और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास फिर अगला बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से आप अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, और इस पर जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, +1 रहेगा। ठीक है। यदि एक डाइडेंट लिगेंड क्या है कि भिन्न भिन्न धातुओं के साथ क्या है उपसंयोजक बंध बनाए, तो उसे क्या है, क्लेटीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है ना, कि एक डाइडेंटेड लिगेंड डिफरेंट मेटल के साथ क्या है कि उपसंयोजक बंध बनाता है, यानी कि 2 अलग अलग के साथ बनाता है, तो उस कंडीशन में वो हो जाता है ब्रिज वाला। ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या है कि वो क्लेशीकरण नहीं, क्लेशन नहीं है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो आप वैसे लास्ट ही, चलो मैं बता ही देता हूँ अभी। तो ऑक्सीडेशन नंबर पर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई आप नॉमिनिकल्चर में इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, तो यानी कि क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट इसका पॉइंट आता है, तो इसमें क्या है कि केंद्रीय धातु से जुड़े सभी लिगेंड को उनके इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटाने पर केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ठीक है ना, कि भाई जो उस पर चार्ज है, यानी कि मेटल सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट चार्ज, कोई क्या बोलते हैं उसका, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि लिगेंड हटाने पर जो चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं CCl4 -2, तो यहाँ पर आपको देखो फॉर्मूला आपको पता ही कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जिसका भी आपको कैलकुलेट करना था उसको x सपोज कर लेते हैं, प्लस आप क्या है कि जो लिगेंड है, लिगेंड का चार्ज, उसके नंबर इनटू उसका चार्ज क्या है, -1 है। ठीक है, इक्वल टू 0 आता है। अब यहाँ पर कोई चार्ज है तो आप क्या लगा देंगे, -2 यहाँ पर आप रख देंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्व करते हैं तो x + -4 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और +4 इसको ट्रांसफर करेंगे 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। तो ये क्या है कि आप इसको ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं इस तरह। ठीक, तो ये क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिनका हम यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।